बहुत अहम आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया। आज उन्होंने हुक्म दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान पर हमले की FIR दर्ज। 3 अफराद हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज हो रही। वजीर आजम साहब हैं, वजीर दाखिला साहब हैं और फौज का अलावा। अब ये पिछले 4 दिनों से यही मसला बना हुआ था, FIR दर्ज नहीं हो रही थी और ये इमरान खान साहब ने भी उसका जिक्र किया इसे। लेकिन मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि किस तरीके से नून लीग, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ हर एक को मामू बनाने की कोशिश कर रहे थे, हर एक को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे और जो कुछ भी कर रहे थे उसका मलबा डाल रहे थे इदारों। एक तो ये पूरी जो FIR का मामला इस पर। दूसरा जो इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ उसके हवाले से बहुत मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर करूं, इसको गौर से सुनिएगा और जो मैं कह रहा हूं उसको काइंडली समझने। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक बड़ी मुलाकात तय हो चुकी। जिस दिन ये वजीराबाद वाला वाकया हुआ, अगर उस दिन ये वाकया ना होता तो उस रात को एक बहुत ही अहम मुलाकात तय हो चुकी थी। सारे मामला, मैं प्लीज मेरे जो वर्ड्स हैं आप इनको जरा गौर से सुनिए, सारे मामला तकरीबन तय पा चुके थे। एक इशू, और मैं आज आपको बता रहा हूं कि वो एक इशू कौन सा है, मैं पूरी तफसील से आपको बताऊं। नवाज शरीफ क्या चाहता है और इमरान खान कौन सी बात पर बिल्कुल डटा हुआ है और कह रहा है कि मैं यहां पर कोई भी किसी तरह का भी मामला जो है वो मैं हल नहीं करूंगा इस तरह जिस तरह आप कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊंगा, आप सुन के जाना है आपने। मैं जरा ये जो मेरा चीता खड़ा है मेरे साथ, हमारे साथ है खावर, इससे पूछते हैं खावर यार ये जो FIR जो दर्ज हुई है ये मलबा डालने की कोशिश कर रहे थे वजीर आजम और वजीर दाखिला इदारों पर और इनका ये कहना था कि जी बस उसकी वजह से हम नहीं करेंगे। तो आज एक्सपोज हो गए इसलिए कि आज IG साहब ने रिपोर्टेडली बज़ाहिर ऐसा है कि झूठ बोला है वहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये समाअत हुई। उन्होंने कहा कि मुझे तो हुकूमत ने मना किया जी कि FIR ना दर्ज करूं, जिस पर बहुत अच्छा फवाद चौधरी का एनालिसिस था, उनका तबसरा था, उनकी बात के पंजाब हुकूमत का मतलब है काबीना। बताएं कहां पर काबीना ने ये डायरेक्शन दी कि आप FIR दर्ज ना करें। तो एक तो IG साहब ने झूठ बोला, दूसरा कल उन्होंने बड़ा ये ड्रामा किया कि खत लिख दिया एस्टेब्लिशमेंट को और वो इसलिए लिखा कि अब उनकी यूनाइटेड नेशन में तकर्री हो चुकी है, बतौर एडवाइजर डॉलरों में सैलरी मिलेगी और वो वहां पर जा रहे हैं सैलरी के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश की और उसकी वजह यह थी कि आपको पता है इनकी तकर्री हमजा शहबाज ने की थी। उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब ने तब्दील करने की कोशिश की इनको, तो वफाक ने कहा नहीं यही काम करेंगे क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज का दिल इनमें फंसा हुआ है। हो सकता है जानदार आदमी हो, ऑनेस्ट आदमी हो, मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन इनकी जो एफिलिएशन है, इनका जो ताल्लुक है वो तो उनके साथ नून लीग के साथ बड़ा गहरा और बड़ा नोन है। आप लाहौर में बैठे हो, मैं चाहता हूँ कि जरा आप इस पर थोड़ी सी बात करें। समीर साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि तकरीबन 4 महीने से जायद का वक्त हो चुका है चौधरी परवेज इलाही साहब की हुकूमत बने हुए, तो उस वक्त तक IG साहब ने ये क्यों नहीं खत लिखा कि मैं यहाँ पे काम नहीं करना चाहता। चीफ सेक्रेटरी साहब तो उसी वक्त लिख गए थे कि मैं रुखसत पे हूँ या छुट्टी है या मैं नहीं काम कर सकता। उसके बाद अभी ये जो आपने एक FIR वाली बात की है, अभी इसमें समीर साहब एक बड़ी ही अहम चीज छुपी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी वक्त में उनसे ये सवाल किया कि ये जो FIR दर्ज होगी ये इमरान खान की मुद्दत में होगी या किसकी मुद्दत में होगी। तो मुझे अभी देखें कि जो अभी हमें जराए बता रहे हैं ये फुर्तियां दिखाने की कोशिश करेंगे IG साहब कि हो सकता है कि इस FIR को एक कार्य जो सरकार की मुद्दत में FIR एक गोलमोल से दर्ज करने की कोशिश की जाए जिससे इस केस को खराब किया जा सके, जिस तरह से साने मॉडल टाउन में हुआ था। समीर साहब, ये आपके YouTube चैनल से सबसे पहले हम नाजरीन को बता रहे हैं कि ये IG साहब ने उनसे IG साहब ने FIR दर्ज करने का वादा किया है। अभी उसमें ये बकुआ क्या बनाते हैं, उसमें मदई किसको बनाते हैं, अभी ये एक इससे अगली कहानी है, फिर पता चलेगा कि भाई कौन क्या कर रहा है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे मुदाखलत की है। दूसरा, अगर हुकूमत उन्हें मना कर रही है तो वो इसमें उसने अपनी वजह क्यों नहीं लिख रहे हैं कि भाई फलां बंदे ने मुझे मना किया है, मेरे फराइज जो है मनसब जो है उसमें रोटेट कराए जा रहे हैं, लिहाजा मैं काम नहीं करना चाहता। उनकी सेक्रेटरी जनरल जो है अक़वाम मुत्तहिदा के उनके पीस एडवाइजर के तौर पर तैनाती हो गई है, वहां जाने के लिए उन्हें ये उदा छोड़ना ही पड़ना था। तो उन्होंने कहा क्यों ना कि हम भी अपनी उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवा। बिल्कुल, थैंक यू खावर, बहुत शुक्रिया। अब देखें, पल पल पर कदम कदम पर साजिश, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 24 घंटे के अंदर अंदर हुक्म दे दिया है कि आप FIR दर्ज करें और ऑब्जर्वेशन दी है कि एक बड़े लीडर को कत्ल करने की साजिश की गई। आजम स्वाति भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, बड़ी मुश्किल से उनको अंदर जाने की इजाजत मिली, वहां पर वो मौजूद हैं, पुलिस उनको रोक रही है, सेनेटर्स को रोक रही है। एक अजीब तमाशा इन्होंने पिछले चंद दिनों से लगाया और अब मैं आपको बेसिकली जो अहम जो मैं आपको बता रहा हूं वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जनाब एक मुलाकात, बड़ी अहम मुलाकात तय थी उस रात और ऐसा लगता है कि उस मुलाकात की खबर कहीं ना कहीं लीक हुई है और ये जो वजीराबाद वाला जो काम हुआ है सारा, इसमें जो डांडे मिल रहे हैं, जो डांडे जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं ये बहुत ज्यादा इस बात का इम्कान है कि या तो ये इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले मुबैना तौर पर मुलव्वस हो सकते हैं, ये मैं अपनी असेसमेंट दे रहा हूं, या टॉप को इल्म नहीं था, यानी टॉप को इस वारदात का इल्म नहीं था। जो शाह से ज्यादा वफादार जो प्यादे हैं, जो एहलकार हैं, उन्होंने किसी सियासी जमात से मिलकर ये वारदात प्लान की हो, इस बात का भी इम्कान है क्योंकि इस वारदात के बाद वो जो मुलाकात है वो नहीं
नहीं हुई और तकरीबन ऑलमोस्ट हर चीज तय थी। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी चीज तय नहीं है अभी तक। इलेक्शंस बिल्कुल तय, निगरान सेटअप बिल्कुल, इमरान खान एग्रीड। नवाज शरीफ की वापसी, नवाज शरीफ ये शर्त लगा के बैठे हैं कि मुझे वापसी मेरी राह हमवार हो पार्लियामेंट के जरिए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये लेजिस्लेशन की जाए कि मेरी जो नाअहली है ये ताहयात नहीं है। जबकि इमरान खान ने कहा है कि वो असेंबलियों में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, यानी ये रिपोर्टेड मैं बात कह रहा हूं, उनके जराए बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जा सकती है वापस। अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो, केयर टेकर के चुनाव के लिए बात हो, तो किसी बंदे को वो नॉमिनेट कर सकते हैं इमरान खान के, वो गुफ्तगू कर ले। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ताहयात जो नाअहली है उस इशू पर वो किसी ऐसी लेजिस्लेशन का हिस्सा इमरान खान बनने के लिए तैयार नहीं है जिसके बेनिफिशियरी जनाब नवाज शरीफ साहब हों, क्योंकि इसका मतलब यह है कि वो एक एनआरओ है और इमरान खान ये कह चुके हैं कि मैं किसी कीमत पर कोई एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अगर अदालत कोई फैसला करती है जिसमें ताहयात नाअहली का मामला हल होता है, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि अदालती जो फैसला है वो हम सब पर मानना जरूरी है। अदालत अगर कोई फैसला करती है, कोई इंटरप्रिटेशन देती है, तो वो हम सब मानेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में जाकर किसी ऐसी लेजिस्लेशन का हिस्सा नहीं बनेगी जिसके नतीजे में नवाज शरीफ इस मुल्क में आ सके और सियासत में हिस्सा ले सके। इसके अलावा ये मैं आपको एक और, आप अगर इमरान खान साहब के बयान गौर से देखें तो आपको नजर आएगा, उसमें वो ये कहते हैं कि आए नवाज शरीफ और जहां चाहे मेरा मुकाबला कर ले। यानी इन वे वो सियासी मैदान में अगर नवाज शरीफ आता है किसी भी तरीके से, तो वो सियासी मैदान में उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, अपनी आमादगी का वो इजहार कर रहे हैं, लेकिन एनआरओ देने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि आप निगरान हुकूमत बना लें, वो भले उसका टेन्योर 2-3 महीने ज्यादा रख लें, लेकिन इलेक्शंस की अनाउंस करें, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो और इक्तदार जो है वो अवाम के हकीकी नुमाइंदों तक जाना चाहिए। इस मसले पर मैं कोई बार्गेन नहीं कर सकता, मैं किसी तरीके से सौदेबाजी नहीं कर सकता। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा लगता है कि वो जो मुलाकात थी उसकी खबर कहीं ना कहीं पहुंची है और उसके नतीजे में ये शायद गुजरात या जेलम में जो वाकया होना था उसको बहुत जल्द वजीराबाद में किया गया। और अब जब एफआईआर दर्ज होने की मैंने आपको सारी कहानी सुनाई है, तो उसमें भी इन्होंने मलबा डालने की कोशिश की। आईजी साहब ने, ये सब वही है, पंजाब पुलिस भरी हुई है, भले वजीर आला परवेज इलाही है, लेकिन पंजाब की इंतजामिया, पंजाब पुलिस भरी हुई है ऐसे लोगों से जो आज भी शरीफ खानदान के इशारों पर नाचते हैं। तो एक जंग जारी है। एक और भी आज मुलाकात है इमरान खान साहब के साथ, जिसमें ये जिस मुलाकात का मैं जिक्र कर रहा हूं उसके हवाले से जो गुफ्तगू है वो होगी। और अब जाने से पहले एक तस्करा जो सुप्रीम कोर्ट की कंट्रोवर्सी शुरू हुई है आजम सवाती साहब के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने ये प्रेस नोट जारी किया, ये प्रेस रिलीज जारी कि जनाब आजम सवाती साहब जो हैं, जो जुडिशियल लॉजेस हैं, जो जजेस लॉजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, जजेस के लिए, वहां पर वो नहीं ठहरे और वो हो सकता है कि वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में ठहरे हो। तो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर ने भी एक बयान जारी कर दिया। उसने कहा जनाब हमारे कॉम्प्लेक्स में ये नहीं ठहरे, हमारे पास तो छोटी सी बिल्डिंग है, वहां पर ये आके रहे ही नहीं है। तो इसका यानी ये एक मुहिमा बना दिया गया कि आजम सवाती कहां पर रहे। तो मैं आपको बता देता हूं, ये पाकिस्तानी निजाम है, यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पर रहते हैं, लेकिन वो जगह उनके नाम पर नहीं होती। हमारे बहुत सारे दोस्त इस्लामाबाद क्लब में, जिमखाना क्लब में जिनकी मेंबरशिप होती है, वो लोगों को ठहराते हैं। इसी तरह जो जजेस रेजिडेंसेज हैं, ये जो मैंने लोगों से तहकीक की, जो उनसे बात की, तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग रहने वाले कोई और होते हैं और वो रह किसी और के नाम पर रहे हो। तो इसलिए सवाती साहब रहे तो वही हैं, अब किसके नाम पे रहे हैं ये हमें नहीं पता। सादिक संजरानी साहब को पता होगा क्योंकि उन्होंने ठहराया उन्हें, और किस किस की वीडियो बन रही है ये मुझे नहीं पता किस किस को पता होगा। लेकिन एक बात सिर्फ याद दहानी के लिए जब सादिक संजरानी साहब का इलेक्शन हो रहा था सेनेट का, तो तब भी कैमरे निकले थे कौमी असेंबली सेनेट, तो वो देखें किसने लगाए थे, किसने उनको प्लांट किया था, क्या हुआ था। ये कहानी पाकिस्तान की बड़ी पुरानी है। जजेस की वीडियोस बनाना भी एक यहाँ पर मामला चलता रहा है और ये सारे जो प्रेस रिलीज आए और इसमें सुप्रीम कोर्ट के प्रेस रिलीज को बलूचिस्तान कोयटा के जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, जो अकेडमी है, व्हाटएवर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रेस रिलीज को डिनाई किया रजिस्ट्रार साहब के। एक नई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो आज जब उमर अता बंदयाल साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया, तो हमें कुछ थोड़ी सी समझ आ रही है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस तरह की बात की गई। लेकिन बहरहाल जहां पर भी रहे होंगे वहां जजेस की जगह पर, ये बिल्कुल बलूचिस्तान असेंबली और चीफ मिनिस्टर हाउस के साथ ही है। ये छोटा सा घर है, 3-4 कमरे हैं जहां पे जजेस ठहरते हैं। तो फवाद चौधरी साहब के इस बयान ने भी बड़ी थरथल्ली मचाई कि और किस किस की वीडियो वहां पर बनी है, वहां पर तो जजेस भी ठहरते रहे हैं। तो ये जो ब्यूटी क्वीन जो है पाकिस्तान की, जो आजकल लंदन में है, जो ये कहती है कि हमारे पास बहुत सारी वीडियोज हैं, तो क्या उस नेटवर्क का उनके साथ भी कोई ताल्लुक है?